गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसका नाम है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाइज। सबसे पहले जो ट्रैकिया है वो लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, वहां से क्या करता है, डिवाइड होता है, एक राइट ब्रोंकाई बनाता है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई बनाता है। जो फर्स्ट ब्रोंकाई होता है वो ट्रैकिया की ब्रांच होता है, राइट में भी होता है ब्रोंकाई और मेन, और लेफ्ट में भी होता है। अब जो मेन ब्रोंकाई होता है वो आगे फिर से सब डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंकाई, मतलब लोब्यूलर ब्रोंकाई। जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो दोबारा से डिवाइड होगा, जो होगा हमारा टर्शियरी ब्रोंकाई, जिसको हम सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो टर्शियरी ब्रोंकाई है, अब वो दोबारा से डिवाइड होगा सब सेगमेंटल ब्रोंकाई के साथ, और फर्दर डिवाइड होके वो एक नैरो ब्रोंक्यूल्स बनाता है, जिसको हम टर्मिनल ब्रोंकाइल्स बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं और एरियोलर डक्ट्स बोलते हैं। जो एक होता है राइट ब्रोंकस, एक होता है लेफ्ट ब्रोंकस। जो राइट ब्रोंकस होता है वो मेन ब्रोंकस होता है, बहुत बड़ा होता है, पर लेफ्ट से थोड़ा सा छोटा होता है, और इसको हम मेन ब्रोंकस बोलते हैं। और जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो मेन ब्रोंकस होता है, नैरो होता है, राइट ब्रोंकस से थोड़ा सा लंबा होता है। फिर आता है जो ब्रोंकस है राइट ब्रोंकस, वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो इसकी ये एंटर करता है राइट लंग में हीलियम के साथ, और जो लेफ्ट है वो एंटर करता है लेफ्ट लंग में हीलियम के थ्रू। नेक्स्ट आता है कि जो राइट ब्रोंकस है वो सब डिवाइड होता है 3 सेकेंडरी ब्रोंकल्स में, ब्रोंकाई में, जिनको हम लोब्यूलर ब्रोंकाई बोलते हैं। और जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। जो राइट ब्रोंकस है वो लोअर ब्रोंकाई होता है, वो डिलीवर करता है 3 लोब्स ऑफ राइट लंग को, और जो लोअर ब्रोंकाई होता है वो डिलीवर करता है लेफ्ट ब्रोंकस, जो ईयर को डिलीवर करता है 2 लोब्स ऑफ लेफ्ट लंग में। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाइज। जो ब्रोंकाई की वॉल्स होती हैं उसका जो सेम स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया की तरह, और वो उसमें क्या लाइन करता है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ब्रोंकाई जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं, उनकी सब डिवीजन होती है, जिसमें ब्रोंक्यूल्स आते हैं, जैसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गए, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गए, एरियोलर डक्ट हो गए, फाइनली लीड करते हैं वो एल्वोलाइज को। नेक्स्ट आता है जो लंग्स के लोब्स होते हैं वो लब्यूल्स को कंपोज से बने होते हैं। ईच लब्यूल सप्लाई करता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। जो डायमीटर होता है ब्रोंक्यूल्स का वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका डायमीटर चेंज होता रहता है, ईयर फ्लो की वजह से कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। नेक्स्ट, जब डायमीटर बढ़ जाता है उसको ब्रोंकोडाइलेशन बोला जाता है, क्योंकि ईयर फ्लो बढ़ जाती है। और जब डायमीटर डिक्रीज हो जाता है उसको ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन बोला जाता है, क्योंकि ईयर का फ्लो कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, वो लास्ट पार्ट होता है जो कंडक्ट करता है डिवीजन ऑफ ईयर फ्लो को और कंडक्शन सिस्टम को, जो ईयर टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट आता है जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनकी जो बिगनिंग होती है वो रेस्पिरेटरी डिवीजन के थ्रू होती है। कब होती है, जब गैस एक्सचेंजेज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो नैरोएस्ट ईयरवे में होते हैं, नैरो होते हैं उनके ईयरवेज लंग्स के अंदर। गैसेस एक्सचेंज होती हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, एरियोलर डक्ट्स में और एल्वोलाइज में।